मुंबई में आज भी हाई टाइड आने की चेतावनी जारी की गई है। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। समुद्र का पानी सड़कों पर आ रहा है। सैलानियों के गेटवे ऑफ इंडिया पर जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। एहतियातन सुरक्षा के लिए पुलिस, फायर ब्रिगेड, लाइफ गार्ड्स के जवान तैनात कर दिए गए हैं। यही नहीं, नेवी और कोस्ट गार्ड को भी हालात पर नजर रखने को कहा गया है। मुंबई में अगले 5 दिन हाई टाइड के लिहाज से खतरनाक माने जा रहे हैं। अगले 5 दिनों के लिए जो चेतावनी जारी की गई है उसके मुताबिक 4.5 मीटर से ऊंची लहरें उठने की चेतावनी है। हाईटाइड की आशंका को देखते हुए मछुआरों को समुद्र में जाने से मना कर दिया गया है। और जानकारी के लिए मुंबई से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता योगेश शीतल। योगेश, जो हम खबर सुन रहे हैं और जिस तरह से तैयारियां की जा रही हैं, क्या पर्याप्त है? क्या जो लोगों को, सबसे बड़ी बात, जो लोगों को इन्फॉर्म करना होता है, सूचित करना होता है, क्या वो मुकम्मल तौर पर कर लिया गया है? निसंदेह सूचना तंत्र पर भरोसा किया जा सकता है इस समय में, क्योंकि हम लोग जैसा कि मुंबई का सीफेज हम लोग अभी वर्ली सीफेज पे हैं। मैं जहाँ पे हूँ पीछे आप वर्ली सीलिंग देख सकते हैं। तो ये जो इलाका है ये काफी भीड़भाड़ वाला इलाका माना जाता है, और खासकर ये इलाके हो गए, नरीमन पॉइंट का इलाका हो गया, जुहू बीच का इलाका हो गया, जो समुद्र के किनारे का इलाका है, वहाँ पे लोगों की ज्यादा आवाजाही नहीं है, जो कि स्पष्ट रूप से बता रहा है कि जो सूचना तंत्र है वो काफी मजबूत है और लोगों तक यह संदेश पहुंचा दिया गया है कि जिस तरह से हाई टाइड की आशंका है, ये हाई टाइड का यहाँ पे दूसरा दिन है, तो लोग इससे बचें। इसके अलावा जैसा कि भी आप बता रहे थे कि मछुआरों को अभी अलग रहने की हिदायत दी गई है। जहाँ पे जिस इलाके में अगर आप अपार्ट मुंबई की बात करें तो जो कोंकण का इलाका है, वहाँ पे कोंकण का इलाका, उसके अलावा जो और भी इलाके जो समुद्र तटीय हैं, वहाँ पे मछुआरों को सलाह दी गई है कि वो अभी वहां से दूर रहें, क्योंकि कुछ अप्रिय घटना हो सकती है अगर वो समुद्र के किनारे अभी जाते हैं। तो इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जो और भी जो इलाके जैसे गेटवे ऑफ इंडिया हो गया मुंबई का, इसके अलावा दादर में देख लें, महिम का कुछ इलाका है जो कि नीचे स्थित इलाका है, वहां पे समुद्र का पानी दिखा गया सुबह से। जो सुबह का जो पहला फर्स्ट हाफ होता है दिन का, उसमें ये लहरें काफी तेज रहती हैं, और फिर धीरे धीरे करके जब शाम ढलने लगता है तो लहरें फिर धीरे धीरे करके नियंत्रित हो जाती है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि पीछे आप देख सकते हैं वर्ली सीलिंग के, वहां पे किस तरह से सीलिंग के पिलर से जो है वो पानी का टकराव आप देख सकते हैं। करीब जो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ जो पानी की लहरें थी वो काफी ऊपर थी। कुल मिला के अगर आप बोले तो जो पिलर है उसके टॉप को छूती हुई जो लहरें हैं वो निकल रही थी। हालांकि अभी लहरें थोड़ी सी यहाँ पे कम हुई है। जी शीतल, क्या एहतियात के तौर पर कुछ रास्तों को भी बंद करने की बात है शाम को? जैसे वर्ली सीलिंग अभी हम देख रहे हैं, उसके जो ब्रिज के जो पिलर हैं वहां तक लहरें पहुंच रही हैं। जाहिर तौर पर शाम होगी, रात होगी तो ये लहरें और उफान मारेंगी। क्या इस तरह के और भी कोई जो समुद्र के किनारे रास्ते हैं, क्या वहां पर ट्रैफिक को भी रोकने की कोई बात है क्या? ठीक है, ट्रैफिक की जहां तक बात अगर आप करेंगे तो कई जगह पे ट्रैफिक को पूरी तरह व्यवस्था अच्छी बनी रहे, लोगों को आवाजाही में परेशानी ना हो, इसके लिए प्रशासन ने कई तरह के कदम उठाए हैं। अमूमन अगर आप यहाँ के जैसे कि वर्ली है, यहाँ का नजदीक लोकल स्टेशन देख लें, जो कि एल्फिंस्टन देख लें या परेल देख लें या फिर दादर देख लें, तो वहां पे आपको सड़क पे अग्निशमन की गाड़ियां मिलेगी, प्रशासन चुस्त दिखेगा। इसके अलावा चूंकि पिछले दिनों दादर के पास ये भी रिपोर्ट आई थी कि एक पेड़ के गिर जाने के कारण लोकल की आवाजाही में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, तो चूंकि लोकल यहाँ की लाइफलाइन कही जाती है, और एक लोकल का अगर कोई भी, अगर आप सेंट्रल ट्रैक ले लें या वेस्टर्न ट्रैक ले लें या हार्बर लाइन ले लें, किसी भी लाइन में ले लें, अगर थोड़ी सी भी कहीं पे भी अगर थोड़ी तकनीकी खराबी होती है या फिर कोई व्यवधान होता है तो पूरा मुंबई एक तरह से थमसा जाता है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर प्रशासन इन सब चीजों से भली भांति वाकिफ है, और प्रशासन इस बारे में पूरी तरह सतर्क है कि जो यातायात व्यवस्था हो वो यहाँ के लोगों को मुकम्मल मिलती रहे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शीतल आपका जानकारी देने के लिए। मुंबई से हमारे संवाददाता शीतल जानकारी दे रहे थे। मुंबई में अगले 5 दिन हाई टाइड के कारण चेतावनी दी गई है। मछुआरों को कहा गया है कि वो समुद्र में ना उतरें और साथ साथ स्थानीय लोगों को भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है।